त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 9वीं विषय विज्ञान का पेपर जो रहने वाला है आपका वो 2 सितंबर को रहेगा, जिसमें हम आज क्या करने वाले हैं, पूरे पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। 1 से लेकर तो 23 तक संपूर्ण इस विज्ञान कक्षा 9वीं के पेपर का हल हम यहाँ पर देखेंगे। तो सभी का स्वागत है। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये पूरा पेपर है जिसका पूरा सॉल्यूशन मैं आपको करवाने वाला हूँ। वीडियो लास्ट तक देखिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। क्वेश्चन क्रमांक पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्वेश्चन क्रमांक पहले में कह रहा है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? 2, 3, 9, 7। बताइए इसमें आपका सही जवाब क्या होगा? तो बच्चों यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है? ठोस, द्रव, गैस, जल। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठोस। मोमबत्ती का जलना है केवल भौतिक परिवर्तन, आकार की परिवर्तन, केवल रासायनिक परिवर्तन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ये केवल रासायनिक परिवर्तन होगा, ये केवल रासायनिक परिवर्तन। सोडा जल विलयन में विलय होता है CO2, HO, एल्कोहल, O2। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतुओं के शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है? उत्तक, गुणसूत्र, जीन, कोशिका। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोशिका। कोशिका सही उत्तर इसमें आप लगाएंगे। उसके बाद में, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं समान भौतिक गुण, न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या, भिन्न रासायनिक गुण, भिन्न परमाणु संख्या। तो इसमें आपका करेक्ट जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या। जिसके बाद में रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। यहाँ पर अधिकांश अधातुएं ताप और विद्युत की होती है। तो यहाँ पर आपका जो अधिकांश धातुएं जो होती है ताप और विद्युत की होती है, तो इसमें आप लिखेंगे कुचालक। कुचालक इसमें आप लिख देंगे। और समसूत्री विभाजन कोशिकाओं में होता है। तो यहाँ पर समसूत्री विभाजन कोशिकाओं में होता है, तो इस खालिस्तान में लिखेंगे आप कायिक। कायिक कोशिकाओं में होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है वो है तंत्रिका। इसमें लिख देंगे आप तंत्रिका। बर्फ का गलनांक क्या होता है? बर्फ का गलनांक जो होता है वो होता है 273.15 के। अशुद्ध जल विधि से प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर आपका अशुद्ध जो जल होता है वो किस विधि से प्राप्त किया जाता है? तो ये आसवन विधि आएगा। इसमें आप आंसर क्या लगाएंगे? इसमें आसवन विधि। आसवन विधि इसमें आप विधि तो यहाँ लिखा है ना, उसके बाद में लिख के देते हैं आसवन विधि के द्वारा। दूध एक विलयन है। तो दूध जो है एक कोलाइडल। इसमें लिख देंगे आप दूध एक कोलाइडल विलयन है। उसके बाद में यहाँ पर सत्याफत्य हम देखेंगे। सत्याफत्य का चयन करके लिखना है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन है, तो ये आपका इसमें आप लिखेंगे सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल समान दिशा में कार्य करते हैं? तो क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल समान दिशा में कार्य करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका असत्य। इसका आंसर आप असत्य लिखेंगे। उसके बाद केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं? तो केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं, सत्य है। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिकाओं की खोज की थी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आप लगाएंगे असत्य। असत्य आप लगाएंगे। चलिए इतना यहाँ तक हमने जो पेपर देखा है आप सभी अच्छे से इसको देख लीजिए। किसी भी प्रश्न का आंसर आपको गलत नहीं लगाना है, सभी प्रश्न के आंसर आपको सही लगाना है। देख लीजिए, मैच कर लीजिए, कोई सा प्रश्न का आंसर आपने गलत तो नहीं लगा लिया। ठीक है, पूरे सब्जेक्ट के वीडियो आपको मिल रहे हैं एक के बाद एक। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। आइए तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां, सत्य सत्य में। तो इसमें जो अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन, वो देखने वाले हैं हमारा क्या कह रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। बताइए, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है क्या होगा। तो इसमें आपका जो हो जाएगा वो लिख देंगे आप सत्य। और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, तो इसका आंसर भी आपका सत्य होगा। उसके बाद में जोड़ी मिलाएंगे, लिग्निन युक्त कोशिका। तो लिग्निन युक्त जो कोशिका होती है, इसको आपका जो करेक्ट आंसर किसके साथ मिलाएंगे आप, वो मिलाएंगे फ्लोएम, यांत्रिक, बैक्टीरिया, जाइलम, संयोजी ऊतक, पत्तियों की सतह। तो इसको आप मिलाएंगे यांत्रिकी सहाय, यांत्रिकी सहाय से आप इसको मिला लेंगे। पौधों में जल का परिवहन, तो पौधों में जल का जो परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आप लिख लेंगे जाइलम। तीसरा देखेंगे आप रक्त, रक्त को आप मिलाएंगे संयोजी ऊतक। रंध्र को आप मिलाएंगे पत्तियों की सतह। और प्रोकैरियोटिक कोशिका, तो इसको आप मिलाएंगे बैक्टीरिया। और पत्तियों में भोजन का परिवहन, इसको आप मिला लेंगे फ्लोएम। ये आपका छठा वाला हो जाएगा। इस प्रकार आपकी जोड़ी मिल जाएगी। उसके बाद में एक शब्द उत्तर हम देखेंगे और उसके बाद में सभी क्वेश्चन के आंसर भी देखेंगे। जैसे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। गति का प्रथम नियम लिखिए। तो गति का जो प्रथम नियम हो जाएगा वो आपको बताना है। तो गति का प्रथम नियम न्यूटन का पहला नियम है, जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम। क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल किस दिशा में कार्य करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा, क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल किस दिशा में कार्य करते हैं, तो आंसर आपका हो जाएगा विपरीत दिशा में। समान दिशा में नहीं करते हैं, ऊपर भी क्वेश्चन हमने देखा था, विपरीत दिशा में। माइटोकॉन्ड्रिया का एक कार्य लिखिए। तो इसका कार्य होता है ऊर्जा उत्पादन करना। क्या हो जाएगा, ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा उत्पादन करना, इसका क्या हो जाएगा, एक कार्य हो जाएगा। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर आप लगाएंगे कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, तो इसका सीधा आंसर आप लगा देंगे शक्ति। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग है, इसका संवेग क्या होगा, तो यहाँ पर आपका द्रव्यमान है तो वेग गुणनफल होता है, तो इसका हो जाएगा P बराबर mv। ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें। वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध करने के गुण को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं, विरोध करने की दर को कहते हैं जड़त्व कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, जड़त्व। आपका आंसर इसमें जड़त्व हो जाएगा। इस प्रकार 30 ऑब्जेक्ट हमारे क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन देखिए। छठा, उदर को परिभाषित कीजिए। विलियन के 2 गुण लिखिए। कंतुनांक को परिभाषित कीजिए। गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए और क्यों। यौगिक से क्या समझते हो। निलंबन किसे कहते हैं। मिश्रण एवं यौगिक के 2 कार्य लिखिए। तो इन सभी के जो अब आंसर है आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। कहाँ तक, पूरा यहाँ पर एरियलर उत्तक के 2 कार्य लिखिए। तो यहाँ पर देखिएगा, ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। उदरोपातन को परिभाषित कीजिए। उदरोपातन वे प्रक्रिया है जिसमें कोई
ठोस पदार्थ गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है और उस गैस को ठंडा करने पर वो बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे ठोस अवस्था में लौट आता है। इसका उदाहरण भी देख सकते हैं। इसके अत्व वाला विलयन के दो गुण अत्व सहित सभी आंसर आपको मिल जाएंगे, है ना। चलिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, पूरा रहेगा। आगे देखते हैं, एक बार पेपर हम देख लेते हैं पूरा, उसके बाद में सभी क्वेश्चन का आंसर आपको मैं दे दूंगा। चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये रहा 12वां अथवा वाला और ये रहा 13वां। हिस्टोमेटा के दो कार्य लिखिए और पौधों के वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं? आप एक वृत्ताकार मैदान के 2 चक्कर पूरे करते हैं। आपके द्वारा तय की गई हुई दूरी और विस्थापन लिखिए। देख सकते हैं यहाँ पर पूरा क्वेश्चन है। 17वां क्वेश्चन, 18वां, 19वां, 20वां। अणु और परमाणु में कोई 3 अंतर, और ये 21वां रहा और ये 22वां रहा और ये 23वां रहा। अब इनका सॉल्यूशन देख लेते हैं। पूरा पेपर का हल यहाँ पर हो चुका है। अब आंसर की बारी आई तो आंसर हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप अपने सभी आंसर, ठीक है। ये रहे आपका आंसर। सभी स्क्रीनशॉट लेते चलना ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, है ना। ये हमने देख लिया था। ये रहा 7वां क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन पेपर में अभी मैंने बताया है आपको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये रहा 7वें का अथवा वाले का। ये रहा 8वां, जल्दी स्क्रीनशॉट लेना है आपको। ये रहा 8वें का अथवा वाला और ये रहा 9वां। ये 9वें का अथवा वाला। शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? ये रहा 10वां क्वेश्चन, अति अपसारी विलयन क्या है? ये अथवा वाला 10वें का। ये रहा 11वां, केंद्रक के 2 कार्य लिखना है। तो केंद्रक कोशिकाओं को सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। ये आनुवंशिक सामग्री DNA को संग्रहित करता है और कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये इसका अथवा वाला, स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 का आंसर। ये 12 का अथवा वाला। ये मैंने बताया था आपको स्टोमेटा के 2 कार्य। तो स्टोमेटा पत्तियों में गैसों के आदान प्रदान, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को नियंत्रित करता है। ये वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा पौधे से अतिरिक्त पानी को बाहर निकालने में मदद करता है। आगे देख सकते हैं आप, ये 14वां क्वेश्चन का आंसर, स्क्रीनशॉट ले लो। ये 14 का अथवा वाला, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये रहा 15वां क्वेश्चन, एक समान और असमान गति को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर एक समान गति, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसे एक समान गति कहते हैं। असमान गति, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो उसे समान गति कहते हैं। औसत चाल किसे कहते हैं? अथवा वाला है ये 16वां क्वेश्चन का आंसर। ये रहा 16वें का अथवा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। स्क्रीनशॉट लेते चलो और लिख लो अच्छे से अपनी कॉपी में, और पूरे सभी प्रश्नों का आंसर आपको सही लगा कराना है। ये रहा आपका 18वां क्वेश्चन का आंसर। ये अथवा वाला 18 का। ये 19वां क्वेश्चन जो कि 3 नंबर में आएगा आपका। ये रहा आपका 20वां क्वेश्चन 3 नंबर का। ये अथवा वाला इसका। ये रहेगा 4 नंबर का क्वेश्चन, पादप कोशिकाओं का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये चित्र आप थोड़ा सा बना लीजिएगा, बाकी उसमें क्या दर्शन है ये मैं बता दूंगा आपको। ये अथवा वाला। ये क्वेश्चन नंबर 22 4 नंबर का, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में 4 अंतर। तो ये 4 अंतर आपके यहाँ हो जाएंगे। और उसका अथवा वाला। ये रहा लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर परिवर्तित कर दिया गया है। तो इस प्रकार आपका पूरा ये पेपर कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको आने वाला अगला वीडियो मिल सके। धन्यवाद।